दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी द्वापर युग के सबसे महान योद्धाओं में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने साथ मिलकर कई सारे ताकतवर और पापी योद्धाओं का नाश किया और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इतने महान योद्धा श्री कृष्ण जी और बलराम जी पर भी एक ही स्त्री युद्ध में भारी पड़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस स्त्री ने अकेले ही बलराम जी समेत उनकी सारी सेनाओं को परास्त कर दिया था और स्त्री शक्ति का परचम लहरा दिया था। तो दोस्तों, ये युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, यहाँ हम आज की कथा में जानेंगे। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है ऋषि कश्यप के पुत्र राक्षस राज मुरा की पुत्री कामकंटिका की, जिसे मोरबी भी कहा जाता है। दोस्तों, राक्षस राज मुरा प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा था और राक्षस होने के कारण वो देवताओं से घृणा भी करता था। उसी घृणा के कारण मुरा ने देवताओं से अधिक शक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। कई वर्षों के बाद ब्रह्मा जी राक्षस मुरा से प्रसन्न हुए और उन्होंने मुरा से वर मांगने के लिए कहा। तब मुरा ने ब्रह्मा जी से सर्वशक्तिशाली होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने मुरा को तथास्तु कहा और वहाँ से अदृश्य हो गए। तब राक्षस राज मुरा फिर से अपने राज्य आया और राज्य में आते ही अपने मंत्रियों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। तभी वहाँ पर नारद जी प्रकट हुए और नारद मुनि जी ने राक्षस राज मुरा से कहा कि हे राक्षस राज, मैं जानता हूँ कि आप ब्रह्मा जी के वर से सर्वशक्तिशाली बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका स्वर्ग पर आक्रमण करना उचित नहीं है। आप ही सोचिए, आपसे पहले कितने ही राक्षसों ने ब्रह्मा जी से सर्वशक्तिशाली होने का वर प्राप्त किया, लेकिन फिर भी स्वर्ग पर आक्रमण करते ही देवताओं ने अपनी चालाकी से किसी न किसी तरह उनकी हत्या कर दी। हे राक्षस राज, आप सर्वशक्तिशाली हैं लेकिन अमर नहीं। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से अदृश्य हो गए। नारद जी की ये बात सुनकर राक्षस राज मुरा भी चिंतित हो गया। तब राक्षस राज मुरा ने अपनी ये चिंता अपनी पुत्री कामकंटिका को बताई। तब कामकंटिका ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका स्वर्ग जीतने का सपना मैं अवश्य साकार कराऊंगी। ऐसा कहकर कामकंटिका वन में चली गई। वन में आते ही कामकंटिका ने देवी कामाख्या का हवन शुरू किया। तब कई अंतराल के पश्चात देवी माँ प्रसन्न हुई। तब कामकंटिका ने देवी कामाख्या से कई सारे मायावी अस्त्र शस्त्र तथा मायावी शक्ति प्राप्त किया। साथ ही साथ उसने अपने पिता और स्वयं के लिए सुरक्षा कवच भी प्राप्त किया और इन सारी शक्तियों के साथ कामकंटिका अपने राज्य लौट आई। तब राक्षस मुरा ने अपनी पुत्री से ये सारी शक्तियाँ और मायावी अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया। ब्रह्मदेव के वरदान और देवी कामाख्या के सुरक्षा कवच के कारण राक्षस राज मुरा एक प्रकार से अमर बन गया था। उन सारी शक्तियों को प्राप्त करते ही राक्षस राज मुरा ने स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया। राक्षस और देवताओं में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ही अलग अलग अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। राक्षस किसी भी तरह पीछे नहीं हट रहे। ये देखकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र को धारण किया और उससे राक्षस राज मुरा पर प्रहार किया, लेकिन देवी कामाख्या के सुरक्षा कवच के कारण वज्र का प्रहार निष्फल हो गया। राक्षस राज मुरा पर वज्र भी प्रभाव नहीं कर रहा। ये देखकर इंद्र समेत सारे देवता डर गए और स्वर्ग से भाग गए। उस तरह राक्षस राज मुरा स्वर्गाधिपति बन गया। स्वर्ग के राजा बनते ही राक्षस राज मुरा ने ऋषियों को मारना तथा हवनों को भंग करना आरंभ कर दिया तथा पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। राक्षस राज मुरा के उस प्रकोप को देख देवराज इंद्र समेत सारे ऋषिगण वासुदेव श्री कृष्ण जी के शरण में द्वारिका आ गए। द्वारिका नगरी आते ही देवराज इंद्र ने सारी घटी हुई घटना श्री कृष्ण जी और बलराम जी को बताई तथा राक्षस राज मुरा के अत्याचारों से सारे संसार को मुक्त करने के लिए सहायता भी मांगी। देवता और ऋषियों की ऐसी हालत देखकर बलराम जी को राक्षस राज मुरा पर क्रोध आया। तब राक्षस राज मुरा को सबक सिखाने हेतु बलराम जी अपनी यदुवंशी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आ गए। युद्ध क्षेत्र में आते ही दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। बलराम
और राक्षस राज मुरा अलग अलग अस्त्र शस्त्र से एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों ही शक्तियाँ आपस में टकराने लगी। तभी बलराम जी ने अपनी गदा से मुरा के रथ पर प्रहार किया, जिस कारण मुरा का रथ टूट गया और मुरा नीचे जा गिरा। बलराम जी युद्ध में भारी पड़ रहे हैं, ये देख मुरा ने देवी माँ से मिले मायावी शक्ति का उपयोग किया और मुरा युद्ध क्षेत्र में ही अदृश्य हो गया। अदृश्य होकर राक्षस राज मुरा आकाश मार्ग में गया और आकाश मार्ग से बड़े बड़े पत्थरों को बलराम जी और यदुवंशी सेना पर बरसाने लगा। इस हमले के कारण बलराम सहित सारी सेना बुरी तरह से घायल हो गई और पीछे हटने लगी। अपनी सेना की ये हालत देख भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गए और युद्ध क्षेत्र में आते ही उन्होंने मुरा के उन माया पत्थरों को चूर चूर कर दिया। ये देखकर मुरा को अत्यधिक क्रोध आया और उसने श्री कृष्ण जी पर अपने मायावी अस्त्र से प्रहार किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी तो स्वयं मायापति है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सारी शक्ति अस्त्रों को पल भर में नष्ट कर दिया तथा अपने अस्त्रों से मुरा के माया को भी समाप्त कर दिया। मुरा की माया समाप्त होते ही मुरा आकाश मार्ग से ज़मीन पर गिरने लगा, लेकिन देवी माँ के सुरक्षा कवच के कारण वो बच गया। तब श्री कृष्ण जी ने अलग अलग अस्त्रों से मुरा पर प्रहार किया, लेकिन देवी माँ के सुरक्षा कवच के कारण सारे अस्त्र विफल हो गए। ये देखकर राक्षस राज मुरा जोर जोर से हंसने लगा और उसने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, मैं अमर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे मुरा, जब किसी का भी पाप का घड़ा भर जाता है तो देवताओं के कवच भी उनकी रक्षा नहीं कर पाती। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को धारण किया और उसे मुरा की तरफ चलाया। सुदर्शन चक्र ने देवी माँ के सुरक्षा कवच को भेद दिया और मुरा के शीश को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह राक्षस राज मुरा की मृत्यु हुई और श्री कृष्ण जी समेत सारी सेना प्रयाग ज्योतिषपुर जाने लगी और वहाँ राक्षस राज मुरा की मृत्यु की खबर कामकंटिका को मिली। तब अपने पिता की मृत्यु की प्रतिशोध हेतु तथा यदुवंशी सेना को प्रयाग ज्योतिषपुर में आने से रोकने हेतु कामकंटिका अकेले युद्ध क्षेत्र में आई और उसने दहाड़ लगाई कि हे यदुवंशियों, पीछे हट जाओ। मैं प्रयाग ज्योतिषपुर की युवराग्नि कामकंटिका जीवित होते हुए तुम में से एक भी यदुवंशी मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तब कामकंटिका की यह बात सुनकर बलराम जी समेत सारी सेना जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर कामकंटिका ने देवी माँ से मिले मायावी अस्त्र का संधान किया और उसे यदुवंशी सेना पर चलाया। इस एक अस्त्र के बल से बलराम जी और श्री कृष्ण जी को छोड़कर सारी सेना पत्थर में परिवर्तित हो गई। ये देखकर बलराम जी को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कामकंटिका से युद्ध आरंभ कर दिया। लेकिन कामकंटिका ने देवी माँ के दिव्यास्त्रों से बलराम जी को भी परास्त कर दिया और अपने पाश में बांध लिया। ये सब देखकर श्री कृष्ण जी जान गए कि कामकंटिका की सुरक्षा देवी माँ की दिव्य कवच ही कर रही है। तब ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण जी को कामकंटिका को रोकने हेतु अपना सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ा। श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र को कामकंटिका की तरफ फेंकते उससे पहले ही वहाँ पर देवी माँ प्रकट हुई और उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, कामकंटिका मेरी ही भक्त है, मेरे ही वरदान के कारण वे अजय हो गई है, कृपया आप उसका वध ना करें। मेरी वरदान की लाज अब आप ही के हाथ में है प्रभु। तब देवी माँ के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म ईश्वर है, ये कामकंटिका जान गई और श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगने लगी। श्री कृष्ण जी कामकंटिका के पराक्रम से पहले ही बहुत प्रभावित हो गए थे। इस कारण उन्होंने कामकंटिका को क्षमा किया तथा उसका विवाह भीमपुत्र घटोत्कच से कर दिया और कामकंटिका को शक्तिशाली पुत्र होने का वरदान भी दिया। इसी वरदान के चलते कामकंटिका को वारवरिक नाम का वीर पुत्र प्राप्त हुआ और वैसे ही मुरा राक्षस के वध करने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी को मुरारी नाम से भी जानने लगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।